Assalamu alaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. Welcome to the first part of the chapter 7 lenses. हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे. बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इजी भी है, इसका हाई वेटेज है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लेट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी वेल. तो इस वीडियो में हम बहुत ही बेसिक से बेसिक चीज़ हम स्टडी करने वाले हैं. ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा वीडियो. सिर्फ हम लेंसेज क्या है और रे डायग्राम्स क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, सिर्फ इतना ही हम स्टडी करेंगे. सो यही बताना था. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं तो हमारे साइंस 1 की प्लेलिस्ट अलॉन्ग विथ साइंस 2 की प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट. यहाँ से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, 7th चैप्टर. इसके पहले के चैप्टर्स देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके वॉच करना पड़ेगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो बेसिकली लेंसेज होते क्या है हम उससे स्टडी करेंगे. तो लेंसेज आर नथिंग बट द सरफेस. ये सरफेस होते हैं किसके? स्पीयर्स के सरफेस होते हैं. लेंसेज आर द सरफेस ऑफ स्पीयर्स. तो वो कैसे बनते हैं हम देखते हैं. लेंसेज बेसिकली 2 स्पीयर से बनते हैं. ये लिया हमने पहला स्पीयर, ये लिया दूसरा स्पीयर, और इसके बीच में जो हमें पार्ट मिला वो हो रहा हमारा लेंस. वो कैसे मैं आपको बताती हूँ. सो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये होगा कॉनकेव और ये होगा कॉन्वेक्स. तो वो कैसे? कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऐसे 2 टाइप के बेसिकली लेंस आते हैं जिसके बीच में आपको ऐसा कॉनकेव, केव आपको ये वर्ड याद रखना है, केव. तो केव रहा तो कॉनकेव, और दूसरा वाला तो आपको याद ही रहेगा, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस. तो ऐसे 2 लेंस आते हैं. हमने यहाँ पे कौन सा लेंस लिया है? हमने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लिया है, एज यू कैन सी ओवर हियर. तो पहले हम उसके पार्ट्स की स्टडी करेंगे. एक लेंस के कितने पार्ट्स होते हैं वो हम देखेंगे. तो यहाँ पे हमें दो पार्ट्स बेसिकली मिलते हैं. 2 नहीं, एक्चुअली बहुत पार्ट्स होते हैं. पहले तो हमें ये याद रखना है कि अगर हम स्पीयर ले रहे हैं कोई भी, तो वो स्पीयर के क्या होते हैं? सेंटर होते हैं. तो उसे हम C1 और C2 ऐसे 2 सेंटर से मानते हैं. और स्पीयर है तो ऑफकोर्स उसका रेडियस भी होगा. ये रहा हमारा R1 और ये रहा हमारा R2. ऐसे 2 रेडियस या फिर रेडाई ऐसा भी बोलेंगे हम. ये 2 स्पीयर्स के 2 सेंटर और 2 रेडाई. अब यहाँ से हम एक इमेजिनरी लाइन पास करेंगे जो दोनों भी सेंटर से होके गुजरेगी, C1 से और C2 से. और इस इमेजिनरी लाइन को हम नेम देंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ये होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. सो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस पे ही सब कुछ होता है. और तो और हमें एक और चीज़ को याद रखना है. जो ये लेंस है उसका एक सेंटर होगा और लेंस के सेंटर को बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर. तो इसे हम O से डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर. तो इसके पार्ट्स के हम पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं. तो बेसिकली ये इस तरीके से कुछ दिखेगा. ये होगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर. ये है हमारी कॉन्वेक्स लेंस. ये है हमारी कॉन्वेक्स लेंस. और कॉन्केव लेंस का ही सेम ही कंसेप्ट होता है. अब ये है हमारा C1, ये है C2, दोनों भी स्पीयर का सेंटर हम यहाँ पे C से डिनोट करते हैं, जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आते हैं फोकस, F1 और F2. ऐसे 2 फोकस है. फोकस क्या है? कोई भी लाइट रे आती है तो वो एक पॉइंट पे मीट करती है. अब वो कोई भी लाइट रे दे सकती है, कोई भी इमेज फॉर्म हो सकती है उस पर. और जहाँ पे वो मीट करते हैं बेसिकली वही होता है उसका फोकस. जहाँ पे वो मीट करेगी लाइट रे वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी. जहाँ पे लाइट रे मीट करेगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी और उसी को हम फोकस कहते हैं. अब वो लेंस के आगे भी हो सकती है या वो लेंस के पीछे भी हो सकती है. अब वो इमेज कहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है इमेज कहाँ बनेगी. और एक बात जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके पहले हम पार्ट्स को अच्छे से जान लेते हैं उनके डेफिनेशंस के साथ. पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर. एज आई सेड, लेट्स से दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. ये होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. दिस इज C1, दिस इज C2. The center of sphere whose parts form surfaces of the lens is called the center of curvature. ये हो गया हमारा center of curvature. The radii of sphere whose parts form surfaces of lens are called radius of curvature. अब basically ये हो गया हमारा R1,
ये हो गया हमारा R2, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन हमें R1 और R2 की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको समझने के लिए वो पता होने चाहिए कि R1 और R2 क्या है, दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो हमें उसकी रे डायग्राम में कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती। देन प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये एक है इमेजिनरी लाइन। अब प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है विच इज़ पासिंग थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। तो इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब द पॉइंट विच इज़ इनसाइड द लेंस, अब ये रहा पॉइंट विच इज़ इनसाइड द लेंस ऑन थ्रू विच लाइट रे पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ, उसे क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकल सेंटर। ओ से डिनोट करता है। ये बेसिकली लेंस का एक मिडल का पार्ट होता है जो ऑप्टिकल सेंटर से नाम से जाना जाता है। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब हम रे डायग्राम्स की बात करेंगे। रूल्स जानने के पहले ही आपको मैं बता दूं, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जो कि आपको एमसीक्यू हो या क्वेश्चन आंसर हो, आपको इसमें पता होनी चाहिए यह बात, और रे डायग्राम्स के लिए भी आपको पता होनी चाहिए दैट कॉन्वेक्स लेंस जो है वो एक कॉन्वर्जिंग लेंस है। अब कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस मतलब क्या? ये रही कॉन्वर्जिंग लेंस और ये है डाइवर्जिंग लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या कराती है? वो लाइट रे को एक पॉइंट पे मीट कराती है। एज यू कैन सी यहाँ पे F2 पे वो मीट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या हो गए? वो हो गए कॉन्वर्जिंग लेंस। वो लाइट को कॉन्वर्स करती है एक पॉइंट पे। बट जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्स कराती है लाइट रे को। ऐसा वो डाइवर्स हो जाते हैं, एक दूसरे के दूर चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे वो कहाँ मीट करेगी? इमेज कहाँ फॉर्म होगी? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे लाइट रे मीट करी, जहाँ पे लाइट रेज मीट करेंगे वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। बट कॉन्केव लेंस में तो वो मीट ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर इमेज कहाँ फॉर्म होगा? तो कॉन्केव लेंस में हमें उसे मीट करवाना पड़ता है। हम यहाँ पे उसे पीछे की तरफ मीट करवाएंगे। तो यहाँ पे वो मीट करेगी, यानी कि लेंस के पीछे मीट करेगी और वहाँ पे ही इमेज फॉर्म होगी। कॉन्केव लेंस में हमें उसे मीट करवाना पड़ता है, और कॉन्वेक्स लेंस में बेसिकली वो ऑटोमेटिकली मीट हो जाते हैं, बिकॉज वो क्या है? एक कॉन्वर्जिंग लेंस है, वो कॉन्वर्स करती है किसी भी लेंस को। तो F को आपको पता चल गया, जिस पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे F बनता है, और F एक ऐसी जगह है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लाइट रेस क्या करती है? मीट करती है, यानी कि कॉन्वर्स करती है। उसके बाद आपको फोकल लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। सो फोकल लेंथ बेसिकली O और F के बीच का पार्ट है। O और F के बीच का पार्ट क्या है? फोकल लेंथ। The distance between the optical center and the focus is known as the focal length. अब इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का भी डिस्टेंस सेम ही होगा, और इन दोनों के डिस्टेंस भी सेम ही होगा। तो इसे हम 2F2 भी बोलते हैं। यहाँ पे 2F1 2F2 इस तरीके से भी हम बोलते हैं, यानी कि सेकेंड फोकस। यहाँ पे 2F1 2F2। तो इस तरीके से हम फोकल लेंथ और फोकस के बारे में हमने जाना। अब आता है हमारे रूल्स पे, जो कि रे डायग्राम्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब रे डायग्राम्स मीन्स व्हाट? सो रे डायग्राम्स बेसिकली हमें एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे मूव करके रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, लेंस के थ्रू कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। अगर वो F पे है, या फिर अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, या किधर और है, तो फिर उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? कॉन्वेक्स लेंस में एंड कॉन्केव लेंस में। तो वो हमें बेसिकली रे डायग्राम्स पे से पता चलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रे डायग्राम्स के बारे में स्टडी करेंगे, बट इस वीडियो में हम उसके रूल्स अच्छे से जान लेंगे। किसी भी रे डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स पता नहीं होंगे तो हमें रे डायग्राम्स ना समझ में आएंगे और ना ही हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला रूल क्या कहता है देखते हैं। पहला रूल कह रहा है हमारा, व्हेन इंसिडेंट रे
is parallel to the principal axis. The refracted ray passes through principal focus. अब हमने उसके पार्ट्स के बारे में तो स्टडी कर लिया, तो पार्ट्स तो आपको एग्जाम में आने नहीं वाले हैं बेसिकली, बट फिर भी आप करके जाना, लेकिन रूल्स आते हैं. व्हाट आर द रूल्स फॉर ड्राइंग रे डायग्राम? तो बेसिकली इसके 3 रूल्स है जो आपको पता होने चाहिए. पहला रूल कुछ इस तरीके से कह रहा है दैट व्हेन एन इंसिडेंट रे, ये रही इंसिडेंट रे, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. अब हमें पार्ट्स पता चल गए हैं. ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर से होकर गुजरती है. अब ये रही हमारे इंसिडेंट रे यानी कि लाइट रे. अब वो जब कॉन्वेक्स लेंस पे मीट करेगी, अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस के लिए, दोनों के लिए भी सेम रूल्स फॉलो करने हैं. सेम रूल्स होते हैं दोनों के लिए भी, ठीक है. अब जब वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो फोकस से होके गुजरेगी. देन द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू एफ, यानी वो फोकस से होके गुजरेगी. पहला रूल क्या कहता है? व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे विल पास फ्रॉम द एफ, यानी कि फोकस. अब सेकेंड रूल ये कह रहा है दैट व्हेन इंसिडेंट रे passes through principal focus, refracted ray is parallel to the principal axis. अब इसका मतलब क्या है? ये हमारा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, देन ये हो गया हमारा एफ. अब कोई भी इंसिडेंट रे एफ से होके गुजर रही है तो फिर उसकी जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी. पहला रूल क्या था? जब वो ऐसी पैरेलल जा रही है तो वो एफ से होके गुजरेगी. अब वो एफ से होके गुजर रही है तो उसकी रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी. देन द थर्ड रूल विच इज वेरी सिंपल. The third rule says that when incident ray passes through optical center of the lens, refracted ray will pass without changing its direction. हमने ये ऑप्टिकल सेंटर के डेफिनेशन में भी देखा था कि जब कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर रही है, ऑप्टिकल सेंटर इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द लेंस, कोई भी लेंस का सेंटर. अगर कोई भी इंसिडेंट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो उसकी रिफ्रैक्टेड रे सेम डायरेक्शन में ही चली जाएगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. तो ये है हमारे 3 रूल. तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं. फर्स्ट रूल क्या कह रहा था? जब इंसिडेंट रे ऐसे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो एफ से गुजरेगी, फिर वो नीचे से हो, ऊपर से हो, कहीं से भी हो, एंड इट्स सेम फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेंसेज. देन अगर वो एफ से होके गुजर रही है कुछ इस तरीके से, सॉरी ऐसा नहीं, अभी वो एफ से होके गुजर रही है तो फिर वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल जाएगी. एंड द थर्ड रूल, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. तो ये थे कुछ ऐसे 3 रूल जो आपको पता होने चाहिए और हर एक रे डायग्राम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. अगर हमें ये 3 रूल्स अच्छे से समझ में नहीं आए तो हमें रे डायग्राम्स ड्रॉ करने भी नहीं आएगा या फिर समझ में भी नहीं आएगा. तो ये 3 रूल्स एग्ज़ाम्स में बेसिकली बहुत बार पूछे गए हैं, सो डोंट फॉरगेट टू लर्न देम एज वेल. आपको अच्छे से समझ में तो आना ही है, बट ये एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार पूछे गए. इनके जो रे डायग्राम्स है वो भी आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, तीनों भी रूल्स के लिए. आई होप सो आपको ये रूल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के रे डायग्राम्स को कवर करेंगे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे MCQ या फिर एक्सप्लेन करने या ड्रॉ करने किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें.